हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपने ये थंबनेल और टाइटल देखा होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं सर कि नेट के आगे भी क्रॉस लगा दिया, जेआरएफ के आगे भी क्रॉस लगा दिया। ये कहना क्या है? मैं कुछ बहुत बेसिक सी बात करूंगा क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आया है, ठीक है ना। आपका रिजल्ट आ चुका है, कई सारे दिन लगभग हो चुके हैं और इसमें आपने बहुत सारी चीजें सोची होगी, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो मैंने थोड़ा वेट किया कि आपको खुद से डिसाइड करने देते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस हुआ, बात हुई और वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए, है ना। मतलब लगता है कि हमने तैयारी की थी और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ भी थोड़ी हाई गई है। इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास दो रास्ते हैं अभी, है ना। दो चीजें हैं। पहला रास्ता है जो मुझे लगता है कि सबसे सिंपल रास्ता है कि आप तैयारी को छोड़ दें, है ना। तैयारी मैं छोड़ दूंगा कि, है ना, छोड़ दूंगा। मतलब कहने का मतलब मैं आप प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा। ये सबसे सिंपल रास्ता है जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। ये आप आराम से छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरा है कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो अगर देखो जिसका ये है, पहला वाला ही डिसीजन है कि मैं तैयारी छोड़ दूंगा, तो वो तो यहीं तक मेरी बात को सुन ले। वो तो छोड़ दिया है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप अगर तैयारी छोड़ते हैं तो किसी ही फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपके, है ना। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि इस दुनिया में सारे नेट है, सारे पीएचडी हैं, सारे जेआरएफ हैं। बिना उसके भी काम चलता है भी। कोई काम चलने की क्या बात है, आराम से चलता है। डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी रुचि क्या है, सारी बातें उस पर डिपेंड करती है। तो एक रास्ता है कि बिल्कुल छोड़ दें। आप किसी और चीज में आपका इंटरेस्ट है, उसको आप टाइम दें। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो टाइम दें। वो सब आप पे है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में है कि नहीं, मेरी टीस है, मुझे तैयारी करनी है, तो इसको हम आगे सुन सकते हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तैयारी करनी है। नहीं, तैयारी अब अगर जिन्होंने ये सोच लिया वो स्टार्ट कर दो तैयारी, है ना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, ये सब बातें, बहुत सारे कंफ्यूजन है दिमाग में। तो आपको क्या करना है, जिनको तैयारी करनी है, पहले तो पेपर वन का और पेपर टू दोनों का एनालिसिस करो अच्छे से। जो आपने पेपर दिया है उसका एनालिसिस करो, और जो न्यू कमर है वो उसको भी एनालिसिस करना चाहिए कि पेपर वन में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना डीप वो पूछ रहे हैं, और मैं किस टॉपिक पे कितना डीप तक समझ पा रहा हूं और मुझ में कमियां कहाँ हैं। ये आप खुद पहले एनालिसिस कीजिए। ये सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ये। और ऐसा ही आप पेपर टू में आपको अपने आप को जाने कि मैं कितनी यूनिट्स है जो मेरी ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन है वो हैंडल कर लेता हूँ, और किस तरह के क्वेश्चन है जो मुझे आ ही नहीं रहे। आपका यहाँ पे पूरा एनालिसिस हो चुका है कि ये कमियां हैं। आपने एक नोटबुक ली और उस नोटबुक में सेकंड स्टेप में, है ना, साथ साथ चलेगा ये फर्स्ट और सेकंड। आपने नोटबुक में सारी चीजें नोट डाउन कर ली, ठीक है। ये नोट डाउन कर ली कि पेपर वन में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है और पेपर टू में मेरे को यहाँ प्रॉब्लम्स है, इन इन यूनिट्स में और इन इन टॉपिक्स में। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये स्मार्ट वर्क का एक तरीका है। क्योंकि जब तक हमें कमी नहीं पता होगी तो हम सुधार किस चीज में करेंगे। जब हम रिसर्च पढ़ते हैं तो ये बात करते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम तो हो जिस पे हम रिसर्च करें। कोई प्रॉब्लम होगी उसी पे तो उसी का तो सॉल्यूशन होगा। तो वही बात यहाँ पे है। अगर आपको पता लगेगा कि हम में ये कमियां हैं, चाहे पेपर वन में हो, पेपर टू में हो, तभी तो हम सुधार करेंगे ना। ये तो जेन्युइन सी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करते करते आपका हाथ अपने आप रुकेगा, कहीं चलेगा कि यार ये है कि नहीं। क्योंकि वापस से फिर दिमाग रीथिंक करना शुरू कर देता है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू करते हो। अब आपने यहाँ पे लिखा। अब इसमें फिर थर्ड पॉइंट आता है। अब आपकी ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी नहीं आता। कुछ यूनिट्स आपको पेपर वन में बहुत अच्छे से आती है, कुछ यूनिट्स आपको पेपर टू में बहुत अच्छे से आती है। तो अब हमें थर्ड यूनिट में पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। मतलब थर्ड स्टेप में आपका पेपर एनालिसिस हो गया, नोट डाउन हो गया। अब आपको दोनों जगह टाइम देना है। एक तो ऐसा नहीं कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं या वीक यूनिट्स हैं उन्हीं पे टाइम दो, नहीं। क्योंकि अगर आपने सिर्फ उन पे ध्यान दिया और जो आपका अभी स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ दिन बाद वो भी बहुत ही वीक हो जाएगी, फिर आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो अभी आप में जिन टॉपिक्स में आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि इन टॉपिक्स में बहुत आराम से कर लेता हूं, तो उसको भी टाइम दीजिए, ठीक है। और जो वीक टॉपिक है, आपको लगता है कि ये मेरे बहुत वीक टॉपिक्स हैं, चाहे पेपर वन हो पेपर टू में, इसमें टाइम दीजिए। एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि आप मान लेते हैं कि आप 6 आवर्स की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो पेपर वन पेपर टू दोनों की 6 आवर्स की पढ़ाई करते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है
जो आपको लगता है कि ये मेरी अच्छी यूनिट्स है उनमें 2 हार्स दीजिए, और जो बहुत वीक है, आपको लग रहा है ये मेरे टच में नहीं है, उनको 4 हार्स दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया बिल्कुल अच्छे से काम। अब बेसिकली एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं फोर्थ में हम आके, वो हमारी बात है कि रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते, और जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते उनका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि होता होगा, नहीं होगा। क्या कारण है नहीं होगा? क्योंकि कोई चीज आपने आज पढ़ी है, और आज पढ़ के आपने अगर वो छोड़ दिया है, और 1 हफ्ता या 10 दिन तक आपने उसको देखा ही नहीं है ना, तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम था, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी में गया था, और टेम्परेरी मेमोरी से वो अपने आप गायब भी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कम करके एकदम स्मार्ट वर्क करने का काम करें। ये एक बार थोड़ा सा पैनिक लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं आगे नहीं चल पा रहा, टॉपिक सारे नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्या करूं। ये सारी चीजें आपको परेशान करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर एक बार ये करना शुरू कर दोगे ना, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर वास्तव में आप एक सही जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो रिवीजन कैसे करना है? जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, ये नोट्स है, मान लो ये टॉपिक है ना, मैंने पहले भी बताया है ये कोई टॉपिक है, इसको मान लेते हैं आज आपने पढ़ लिया। और आज इस टॉपिक को पढ़ने में एग्जाम्पल आपने कितना लगाया, 2 हार्स लगाया, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज पढ़ा है आपने, और 2 घंटे ये टॉपिक में आपने तैयारी की, और 2 घंटे में आपको ये टॉपिक किया। फिर आपको क्या करना है, विद इन 24 हार्स और चीजें चलनी चाहिए इसके साथ साथ। ठीक है ना, अब आप समझिए क्या है, 24 हार्स बाद आप इसी टॉपिक को वापस रिवाइज करोगे। और अब आपको ये मैनेज कैसे करना है, जैसे जो टॉपिक पढ़ा उसमें टाइम और डेट पक्का लिखें उस पेज पे कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा, उसमें देखो फाइनल में 4-5 डेट्स और वहां हो जाएगी। ठीक है, 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। आज आपने लिखा कि मैंने इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में इतने टाइम में इस टॉपिक को फिनिश किया, है ना। उसके बाद 24 हार्स बाद आप करोगे ना, जो जो यहाँ पे 2 घंटे लगे थे, तो मुझे लगता है अगर विद इन 24 आवर में रिवाइज करोगे तो हाफ एन आवर और लगेगा आपको। हाफ आवर लग गया, आधा घंटा और लग गया। फिर उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद 72 हार्स के बाद आपको फिर रिवाइज करना है उसी टॉपिक पे। तो सेकंड टाइम भी यहाँ पे लिखोगे कि मैंने इसका रिवीजन आधा घंटे में इस डेट में, यानी कि अगले डेट में किया है आपने, अगर इस हिसाब से चल रहे हो तो। फिर आप उसमें आपको ध्यान रहेगा, एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं कि ये टॉपिक, यही स्मार्ट वर्क, इसी तरह से टॉपर्स है ना वो बेसिकली काम करते हैं, है ना। यही ये चीजें हैं जो अपनी एक एक स्टेप को अपने आप से एनालिसिस करते हैं। हम तो क्या है, चलते रहते हैं, जो समझ में आया जो पढ़ाया पढ़ लिया, जो पता ही नहीं क्या है चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या टॉपिक्स हैं, तो कैसे सिलेक्शन होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो 72 हार्स के बाद अगर आप इसी चीज को वापस से करते हो, तो मुझे लगता है कि आपने 2 घंटे वहां पढ़े, आधा घंटा 24 घंटे बाद किया, मैक्सिमम आपको 15 मिनट्स लगेंगे, है ना, 15 मिनट्स लगेंगे। और उसके बाद आप इसको 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 डेज नहीं आफ्टर 7 डेज भी एक हल्का सा देखिए, क्योंकि मैक्सिमम 10 मिनट लगेगी, और 15 डेज बाद हल्का सा देख लीजिए, 5 मिनट लगेगी मैक्सिमम। तो आप देखिए, एक बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन हो गया। और 5 बार रिवीजन में कितना टाइम लगा, यहाँ पे 2 घंटे लगा, यहाँ पे आधा घंटा, 2.5 घंटे, और 15-15, 30, 3 घंटे, यानी कि टोटल 3 हार्स लगे हैं। जो आप टॉपिक में 2 हार्स लगा रहे थे, ठीक है ना, उसमें आपको रिवीजन के साथ 1 घंटा और देना पड़ा है, जिसमें आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो गया, यानी कि आपको टोटल 3 हार्स लगे हैं। टोटल कितने लगे हैं? 3 घंटे लगे हैं। तो अब एक बात समझिए आप, अब 3 घंटे में वो आपका टॉपिक परमानेंट मेमोरी में चला गया। अब आप भुलाई से भी नहीं भूलोगे, ये पक्का है, आप करके देख लीजिए, चाहे 1-2 टॉपिक पे साथ ही एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अब आप कभी महीने में जैसे क्या करते हैं कि इस महीने में ना मुझे वीकेंड सिर्फ रिवीजन देना है, तो सारे टॉपिक्स उठा लीजिए और फिर उस वीकेंड पे रिवाइज कर लीजिए। इसी तरह से परमानेंट चीजें होंगी साथ में, जैसे पीवाईक्यूज और थ्योरी तो बात करते हैं कि दोनों चीजें साथ लेके चलनी है। अब आपका 3 घंटे में परमानेंट मेमोरी में चला गया। अगर आप 2 घंटे पढ़ के छोड़ देते तो ये 2 घंटे वेस्ट थे, फिर आप 15 दिन बाद पढ़ते, फिर 2-2.5 घंटे और लगते, 4-4.5 घंटे हो गए, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। अब 3 घंटे में आपका चीजें परमानेंट हो रही है, 2 घंटे वाली सिर्फ 1 घंटा अलग देके। अब आप इस टॉपिक की तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं। अगर इसी तरह से हम काम करेंगे, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 में विद पीवाईक्यूज, तो आप देखना आपको सिलेक्शन कौन रोकेगा, आपका मन खुद कहेगा। और आप जो दूसरों से पूछते हो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, मेरे में कमी क्या है, ये आप सबको पता है, हम सबको पता है। आप अपने मन से पूछ लीजिए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, जवाब आ जाएगा।
ठीक है। और आपको ही पता है आपकी कमियां क्या है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। ये सब बकवास की बातें हैं कि सर मैं बहुत पढ़ता हूं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, मैं ये नहीं, कमियां हम में है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है हम में है। तो मैं आपको डिमोटिवेट डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ सचेत कर रहा हूं कि अभी एग्जाम्स होने हैं, अभी फिर आ जाएगा इतना ज्यादा। जो आपको दुख मनाना था, रोना धोना था, जो परेशान होना था, जो करना था परेशान किसी को, वो आपने हो लिए, कर लिया, सब हो गया। अब अपना निश्चिंत होके टाइम से फिर लग जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी बात तो रही नहीं मार्च, ठीक है, अप्रैल में फिर 90 और डेज है, इतना तो सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास। तो बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल रिलैक्स होके वापिस से अपने चीजों को उठाइए, इस तरह से एक बार काम करिए और पेपर्स को एनालिसिस करके फिर लग जाइए। और अगर लगता है कि नहीं हमें कोई सर गाइडेंस की जरूरत है, हम अकेले अब नहीं पढ़ सकते, हमें लगता है कि हम में वो सुधार नहीं हो सकता, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, उसके साथ मैं पढ़ाऊंगा एक्सपीरियंस के साथ। तो हम क्या क्या पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, और कैसे आपको ज्वाइन करना है या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, है ना। और मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, SWMG। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा कंप्लीट पेपर वन का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, थ्योरी के साथ PYQs। इसमें 3 दिन थ्योरी होती है और अगले 3 दिन PYQs की प्रैक्टिस होती है। आप देखिए कितना बढ़िया बैच है। 3 दिन थ्योरी जबरदस्त वाली, फिर अगले दिन 3 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़े सॉलिड वाले, और जो एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस की हो सकती है उनका एक बड़ा अच्छा बैच चल रहा है हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, तो इसके लिए एक महामंथन है PYQs का, जो 3 दिन चलता है ना। यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को चलता है। ये बैच अगर विलिंग है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इन्वायरमेंट साइंस पेपर 2 पढ़ते हैं हम। अगर आप विलिंग है तो ये ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर 2 में एजुकेशन भी हम पढ़ते हैं। आपको पता है इसका स्टडी मटेरियल पेपर 1 का, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का आपको घर पे आएगा बाय कोरियर। आपको कुछ भी मुझे लगता है बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये इन पैकेज के साथ ही है, अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और पेपर 2 एजुकेशन हम पढ़ते हैं, इसका भी एजुकेशन को सिर्फ 1999 में, एक 1999 रुपए में ओनली पेपर 2। और पेपर 1 पेपर 2 के साथ 4999। ठीक है, अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.swmg.in, या फिर मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर में SWMG के नाम से। तो ये सारा हिंदी और इंग्लिश माध्यम में लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाता है ना तो उसको रिले रिकॉर्डेड भी रहेगा, वो रिकॉर्डेड क्लासेस को भी आराम से सुन सकता है। और जब तक उसकी वैलिडिटी है वो किसी भी टाइम कितनी बार देख सकता है, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप अब जो जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो प्लीज अपने जिद को आप शांत रखें, खुश रहें, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से चीजें करिए, हो जाएगी, लेकिन कमियां हम में है उसमें सुधार करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।